नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तजनों, आज हम आपको पौष शुक्ला पुत्रदा एकादशी के बारे में बताएंगे। जैसे नाम से ही हमें पहचान हो रही है, पुत्रदा एकादशी। जिस भक्तजन के पुत्र नहीं होता वो इस एकादशी को संकल्प करके और व्रत करे, जिससे हमें पुत्र प्राप्त होता है। और युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, आपने सुंदर सफला एकादशी का वर्णन तो किया, अब कृपया करके आप पौष शुक्ला एकादशी का वर्णन कीजिए। उसका नाम विधि क्या है? श्री कृष्ण बोले, हे राजन, लोगों के उपकार के लिए पौष शुक्ला एकादशी की विधि मैं कहूँगा। यह सब पापों को दूर करने वाली पुत्रदा एकादशी है। सिद्धि और कामना को पूर्ण करने वाले नारायण इसके देवता हैं। पापों को हरने वाली कथा को मैं कहूँगा, ध्यान से सुनो। भद्रावती नाम की पुरी थी, वहाँ सुकेतु नाम का राजा था। उसकी सवैया नाम की रानी थी। वह राजा पुत्रहीन था। बहुत दिनों तक राजा चिंतन में लगा रहा, परंतु पुत्र नहीं हुआ। सुकेतुमान को राज्य और पुर में कहीं भी सुख नहीं मिलता था और अपनी सवैया रानी के साथ प्रतिदिन दुखी रहता था। वे दोनों राजा रानी चिंता और शोक में मगन रहते थे। वह मन में निराश हो गया और पुत्रहीन मनुष्य का जीवन सफल नहीं है। बिना पुत्र के घर सूना रहता है। जिनके घर में पुत्र नहीं है उसका इस लोक में यश नहीं होता है, परलोक में अच्छी गति नहीं मिलती। जिन पुण्य आत्माओं को सैकड़ों जन्म का पुण्य होता है, उनके ही पुत्र और पौत्र होते हैं। पुण्य और भगवान की भक्ति के बिना धन और विद्या नहीं मिलती, यह मेरा सिद्धांत है। इस प्रकार राजा 7 दिन चिंता में मगन रहता, सारा दिन रात चिंता में मगन रहता था। फिर सुकेतुमान ने आत्महत्या का विचार किया, परंतु उससे परलोक में दुर्गति समझकर वह विचार छोड़ दिया। संतान के अभाव से अपने शरीर को दुर्बल देखकर, अपनी बुद्धि से अपना हित सोचकर घोड़े पर चढ़कर राजा घोर वन में चला गया। पुरोहित आदि किसी को यह मालूम नहीं हुआ। वन में इधर उधर घूमता हुआ चिंता करने लगा कि मैंने ऐसा कौन सा बुरा काम किया जिसे मुझे ऐसा दुख मिला। मैंने यज्ञ पूजा से देवताओं को संतुष्ट किया, यह सब करने पर भी मुझको ऐसा कठिन दुख क्यों मिला? इस प्रकार सोचता हुआ राजा आगे वन में चला गया और आगे जाकर एक सुंदर सरोवर देखा, जिसके पास बहुत से मुनियों के आश्रम देखे। अच्छे शगुन होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा। इन अंगों का फड़कना शुभ सूचक प्रतीत होता है। राजा ने वहां बैठे सब मुनियों को अलग अलग दंडवत किया। हे मुनीश्वर, वे मुनीश्वर भी प्रसन्न होकर बोले, हे राजन, आपकी क्या इच्छा है सो कहिए। राजा बोले, हे तपस्वी, आप कौन है और आपका क्या नाम है? आप यहाँ किस लिए आए हो सो कहिए। मुनि बोले, हम विश्व देवा हैं और स्नान करने के लिए आए हैं। माघ का महीना निकट आ रहा है। आज से 5 दिन माघ लग जाएगा। आज पुत्रदा नाम की एकादशी है, तो हे राजन, पौष शुक्ला एकादशी पुत्र की इच्छा करने वालों को पुत्र देती है। तब राजा बोला, पुत्र उत्पन्न करने के लिए मैंने भी बड़ा प्रयत्न किया है। यदि आप प्रसन्न है तो मेरे लिए सुंदर पुत्र दीजिए। तब मुनीश्वर बोले, हे राजन, आज पुत्रदा नाम की प्रसिद्ध एकादशी है। आज ही इस उत्तम व्रत को करिए और हमारे आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से आपको अवश्य ही पुत्र होगा। इस प्रकार उनकी आज्ञा से राजा ने पुत्रदा एकादशी का उत्तम व्रत किया और द्वादशी में पारण करके मुनियों को बारंबार प्रणाम करके राजा घर पर आ गया। रानी के गर्भ स्थित हो गया और व्रत के प्रभाव के समय पर तेजस्वी और पुण्य आत्मा पुत्र पैदा हुआ। वह बालक पिता को प्रसन्न रखता, फिर वह गद्दी पे बैठकर प्रजा का पालन करने लगा। इसलिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस पुत्रदा एकादशी के व्रत को जो करते हैं वे मनुष्य इस लोक में पुत्र को प्राप्त करने मरने पर स्वर्ग को जाते हैं। तो भक्तजनों, जैसा कि नाम से भी हमें मालूम है और कथा में भी यही बताया है कि जिस भक्त के पुत्र नहीं होता वो इस एकादशी को अपना संकल्प करके और इस व्रत को करे। और भक्तजनों, ये मैंने भी करके देखा है। मैं आपको सच्ची बात बता रही हूँ, मैंने भी करके देखा है। हमारे एक भाई के बच्चा नहीं हो रहा था 16 साल से उसका कोई बच्चा नहीं हुआ। ये मैं अपनी आप बीती बता रही हूँ। और पिछले साल 2 साल पहले मैंने उसके लिए ये पुत्रदा एकादशी का संकल्प लिया कि परमात्मा उसके पुत्र या पुत्री, मैंने पुत्र का नहीं कहा, पुत्र या पुत्री कुछ भी हो जाए, और मैं ये उस व्रत का संकल्प उसको देती हूँ, इस व्रत के प्रभाव से हो जाए।
और परमात्मा की दया से उसके 9 महीने बाद ही उसको एक पुत्री हुई और आज वो बहुत खुश है। इसलिए भक्तजनों, जो सच्चे मन से प्रभु के नाम पर, प्रभु में आस्था रखकर यदि इस व्रत को करेगा तो उसको जरूर फल प्राप्त होगा। यदि हम यूँ सोच के करें होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, पता नहीं देगा या नहीं देगा, उसमें तो फिर असमझ की स्थिति है, तो ना और हाँ का कारण हो जाता है। परंतु आप परमात्मा पे विश्वास रखिए, आपका व्रत सफल होगा। इसी के साथ जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।